हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपको क्या बनना है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या? नहीं, नेवर। पता है क्या चाहिए? मैं बताऊं? पैसा। पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीर बनना है, बड़ा बनना है, रिच बनना है। और यहीं से डार्क खेल का शुरुआत होता है। कोई आपकी ज़रूरत को, कोई आपकी नीड को ऑब्जर्व करता है और वो फिर आपका उपयोग करने लगता है, आपके गलत कामों में फंसा देता है, या खुद ही आप अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, गिरते चले जाते हैं, सारे रास्ते धुंधले होते जाते हैं। फिर जब तक ये समझ में आता है, ये सारी चीज़ें समझ में आती है, तब तक समय बहुत दूर निकल चुका होता है। फिर चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, बस पछताते रहते हो। इसी कारण से 95% लोग असफल होते हैं, 5% लोग ही सफल होते हैं। क्योंकि जो लाइफ का की पॉइंट है ना, वो यही है कि आपको चाहिए क्या, और आप पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हो। नहीं, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पहचान चाहिए। आप गलत समझा देते हो खुद को। पैसा है तो सब है, पैसा से नहीं, पहचान की ज़रूरत है आपको, और उस पहचान के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। फिर जब पैसे की ज़रूरत पर आप आते हैं तो पहचान को भूल जाते हैं, उससे कोई इम्पोर्टेंस, कोई मतलब ही नहीं देते हैं। तो समझना आपको यही है कि आपको आखिर बनना क्या है, 5 साल बाद का विज़न क्या है, आपकी क्या पहचान होनी चाहिए 5 साल बाद, 10 साल बाद। आपको यहीं पे सोचना है कि आपकी पहचान क्या होनी चाहिए, आपकी रिजल्ट क्या होनी चाहिए, आप रिजल्ट क्या देखना चाहते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद। जब आप इस टारगेट से, इस विज़न से स्टार्ट करते हैं तो मनी के साथ साथ पहचान भी आती है और आपका गोल अचीव होता है। पता है, एग्जाम में सारे विद्यार्थी बैठते हैं, पर किसी को केवल पेपर भरना होता है, किसी के केवल पास करना होता है किसी तरह से, किसी को केवल छापना होता है, किसी को देखकर उतार देना होता है। लेकिन 1% ही वो होता है जिसको ये पता होता है कि हमारी रिजल्ट क्या होने वाली है। उसको एग्ज़ाम देने से पहले ही पता चलता है, उसको पता होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा और क्या होना चाहिए। पूरी तरह से अंदाज़ा होता है अपने मेहनत का, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर मेहनत की है, अपने ऊपर पढ़ाई की है, समय दिया है, खुद को इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या आप वो बनना चाहते हो जो केवल कॉपी भरना चाहता है, या केवल छापना चाहता है, या केवल पास होना चाहता है? नहीं, ये बनना ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको वो बनना है, वो 1% लोग बनना है जिनको अपनी पहचान चाहिए, सबसे चाहिए। तो आप जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तब वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आप रिजल्ट आपको दिखाई देता है तो आपको पहले रिजल्ट देखना, आपको टारगेट बनानी है कि हम 5 साल बाद क्या होना है, 10 साल बाद क्या करना है, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए। जब ये सोचकर आप चलते हैं
तो रास्ते बनने स्टार्ट होते हैं। चाहे आप कहीं भी शुरुआत कहीं से भी करें, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं इनिशियल टाइम में, लेकिन उस गोल के लिए हमेशा आपके पास समय होना चाहिए। हर रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे आपके पास होने चाहिए। भले ही आप काम कर रहे हो 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन आपका फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। उसके लिए आपके पास हर समय, हर दिन 2 से 3 घंटे होने चाहिए। और उस समय में आपको अपने गोल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें, उससे रिसर्च करें, या उससे जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं उनसे बातें करें, उनसे जुड़ने की कोशिश करें। इस तरीके से आप अपने गोल के करीब पहुंचते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका इनकम उससे जनरेट होने लगेगा और फिर पूरी तरह से आप उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है लाइफ के की पॉइंट समझने की। की पॉइंट वहीं जब आप डिसीजन लेते हैं चाहिए क्या हमको, तो पैसे की डिसीजन ले लेते हैं। नहीं, यहीं पे आपको विज़न देखना होता है, आपको टारगेट सेट करना होता है। क्योंकि विदाउट टारगेट, विदाउट किसी रीजन के, विदाउट किसी गोल के कोई किधर भी भटक सकता है, किसी भी चीज़ों में लिपट सकता है और फंस सकता है। तो इसलिए आपको गोल सेट करनी है। उम्मीद है आप सबको हमारी ये लाइफ चेंजिंग बातें और मोटिवेशन की ये लाइन समझ में आई होगी। और एक बात हमेशा अपने माइंड में याद रखिए कि टाइम इज़ एवरीथिंग, टाइम इज़ पावर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र को एक नई उमंग